आज हम बात करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। मीन्स हम यहाँ अभी दो चीजें मैं कंटिन्यूअस दो वीडियो में आपके सामने डील करूंगा। फर्स्ट वन इज डिफरेंशिएशन एंड अनदर वन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, जिसे मैथमेटिक्स में हम कैलकुलस कहते हैं। मैथमेटिक्स में हम कैलकुलस भी कहते हैं। बट क्या है, यहाँ मैं बहुत बेसिक चीजों को डील करूंगा जो हमें जरूरत है फिजिक्स 11th-12th के फिजिक्स के लिए जितनी हमें नेसेसिटी है उससे ज्यादा मैं डील नहीं करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू फिजिक्स। अब जो मैथ के स्टूडेंट होंगे उनके लिए अलग से मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का चैप्टर शुरू करूंगा, तो उसमें डिटेल से हम बातें करेंगे। अभी हम बेसिक्स जानेंगे कि जिसके हेल्प से हमारा जो आगे चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन्स, जितने भी हमारे प्रूफ्स आने वाले हैं, रोटेशन वगैरह जितने भी चैप्टर्स हैं प्रूफ्स, उसमें हम इंटीग्रेशन का हेल्प लेने वाले हैं। कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन का हेल्प लेने वाले हैं। तो वो क्या होता है, चलिए हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, इसके बारे में डील करते हैं। तो देखिए यहाँ जो हमारे पास है वो दो टूल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन एंड अनदर वन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब चीज क्या है, देखिए छोटा सा बेसिक दोनों। पहली बात तो ये देखना है कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। मतलब इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, और डिफरेंशिएशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन का। ठीक है, अब क्या होता क्या है देखिए, और हम कहा यूज करते हैं। पहले मैं दोनों में छोटा सा डिफरेंस बता देता हूं, फिर हम अलग अलग बातें करेंगे। ठीक है, अब देखो आप कैसे रिवर्स प्रोसेस है। लेट से कि हमारे पास एक रॉड है, हमारे पास एक रॉड है, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लेंथ है लेट से कि L है। हमने क्या किया है इसको कि इसको स्मॉल पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके क्या है, इसको एक इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। हमने क्या किया कि एक इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है। ये जो एक पार्ट है इसका लेट से DL है, इसके स्मॉल से पार्ट को आपसे हम कहेंगे, जो स्मॉल पार्ट होता है उसको DL बोलने वाले हैं। उसको क्या करने वाले हैं, हम DL बोलने वाले हैं। ठीक है, जो सबसे छोटा पार्ट होगा, और ये पार्ट इतना छोटा होना है कि ये जो DL है वो लगभग 0 के बराबर हो जाए। ये एग्जैक्ट 0 ना होकर हम मान लिया हमने कि लगभग 0 के बराबर है। हमने इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है। तो ये जो प्रोसेस हुआ कि हमने एक जो बड़ा पार्ट था उसको हमने स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया। जो स्मॉलेस्ट पार्ट उसका हो गया एक यूनिट, उसको हमने एक तरह से कहे कि इसे हमने डिफरेंशिएट कर दिया, कट कर दिया। अब क्या हुआ, जब DL वाले पार्ट को आप गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 इक्वल पार्ट्स में हमने बांटा है। तो अगर ये जो हमारा स्मॉल पार्ट है DL, उसको 34 टाइम्स हम ऐड ऑन करते जाएंगे, 34 टाइम्स हम ऐड ऑन करते जाएंगे, तो हमें फिर से क्या मिलने वाला है, DL जुड़ के L मिलने वाला है। ये सम अप होके हमें क्या मिलने वाला है, L मिलने वाला है। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये इंटीग्रेशन हुआ। मतलब इसको हमने एक तरह से ये एडिशन प्रोसेस हो गया, और ये एक तरह से क्या हो गया, डिवाइड प्रोसेस हो गया। डिवाइड इन स्मॉल पार्ट्स। तो ये बेसिक दोनों में डिफरेंस है। अब क्या होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, लेकिन देख लो कभी कभी क्या होता है, इंटीग्रेशन की बात कर ले तो इंटीग्रेशन एक एडिशन की तरह भी यूज होता है। हम किसी स्मॉलेस्ट पार्ट को लेकर उसका इंटीग्रेट करके एड ऑन करके हम उसका सम अप निकाल सकते हैं, सम कर सकते हैं। और कोई अगर हमें इरेगुलर शेप वगैरह भी दिया है
तो उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का। उसमें भी हम वही करते हैं, छोटा सा एक पार्ट ले लेते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास एक कंफर्म ज्योमेट्री है, स्क्वायर रेक्टेंगल है, तो उसका तो हमें पता है कि भैया उसका फॉर्मूला हमें पता है। बट अगर इरेगुलर शेप मिल गया हमें तो उसका एरिया निकालना डिफिकल्ट होगा। तो वैसे केस में हम किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का। वो हम आगे बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, और ये बेसिक फॉर्मूला है इसके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हम यूज कैसे करते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो अब हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की, डिफरेंशिएशन की, सॉरी डिफरेंशिएशन की। तो ये मैं हटा रहा हूं। अब एग्जैक्ट हम बात करने वाले हैं ओनली डिफरेंशिएशन। अब देखो जो डिफरेंशिएशन होता है, ये डिफरेंशिएशन जो होता है इसको हम कभी कभी स्लोप भी बोलते हैं, कभी कभी एज अ स्लोप भी यूज होता है, और रेट ऑफ चेंज के लिए भी यूज होता है, रेट ऑफ चेंज के लिए भी यूज होता है। अब फिजिक्स में जब हम बात करते हैं तो फिजिक्स में हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक तो डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये इसी तरह के वेरिएबल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, रिलेशनशिप बताता है। इसी तरह के क्वांटिटी का रिलेशनशिप बताता है। लेट से जैसे हम डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं, लेट से हमने बाईसाइकिल लिया, बैठे और हम इसको पैडलिंग करते हुए चले गए, कुछ समय के बाद हम कहीं यहां पहुंच गए। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस ये ट्रेवल किया है, लेट से डी डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है। तो ये जो डी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अगर हम चाहें कि हम जब वेलोसिटी निकाल लें, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे थे हम चलाते हुए, तो हम चाहते हैं कि भैया हमें वेलोसिटी मिल जाए, हमें क्या मिल जाए, वेलोसिटी मिल जाए। तो क्या होगा, वेलोसिटी को निकालने के लिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है और ये जो टाइम लगा है यहां तक जाने में, तो ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम में एक रिलेशनशिप है जिसके हेल्प से वेलोसिटी आती है। और वो रिलेशनशिप क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम को क्या कहते हैं, वेलोसिटी। डिस्टेंस बाय, या अब जब यूज करेंगे हम तो ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम वेलोसिटी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को क्या कहते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। अब यहां क्या हुआ कि डिस्टेंस जो है ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये क्या है, ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस किस पे है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन टाइम एक तरह से कैसी क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो यही जो डिफरेंशिएशन है, इसको जो हम रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, ये उसी का बात बताता है कि लेट से अगर यहां पर वो x1 डिस्टेंस पर था, यहां पर वो x2 डिस्टेंस पर है, यहां पर वो t1 डिस्टेंस पर था, t1 टाइम पर था, और x2 जब उसने तय किया तो t2 टाइम पर था। तो ये जो हमारा वेलोसिटी निकलेगा, ये बाद में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, यानी x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1, और यही है चेंज। ये क्या है, चेंज। ये क्या कहलाता है, चेंज। और रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। तो यही फॉर्म जो हमारा रेट बताने वाला है, उसको हम हेल्प लेने वाले हैं डिफरेंशिएशन का। जैसे क्या होता है कि ये जब हमें सर्टेन डिस्टेंस मिल गया और सर्टेन टाइम स्पैन मिल गया, तो उसे तो हम डेल्टा बाई डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिख दिया है। एक तरह से ये एवरेज कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, इस चीज का जब एवरेज निकालते हो। ये जब डिफरेंसेस हमारा स्पेसिफाइड हो तो लॉन्ग डिस्टेंस हो। लेकिन उस समय क्या होगा, जब हमें एक सर्टेन टाइम पर चाहिए कि t1 बराबर समथिंग 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 0.1 सेकेंड पर चाहिए, तब वो क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, जब t1 कुछ ऐसा हो जाए 0.001 पर भी हम निकालना चाहते हैं कि इसकी क्या डिस्प्लेसमेंट होगी, तो उस कंडीशन के लिए हम यूज करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। यानी यही चीज जो हमारा आने वाला था, वेलोसिटी डेल एक्स बाई डेल टी, इसी को हम डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिख देंगे dx बाय dt, वेयर
dt जो है वो लगभग क्या है, टेंस टू जीरो, टेंस टू जीरो, मतलब ये बड़ा ही छोटा पार्ट है, बड़ा ही छोटा पार्ट है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम एनी टाइम पर उसका क्या है, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किसी टाइम पर निकाल सकते हैं इसको डिफरेंशिएट करके। जैसे ये एक दिया हुआ इक्वेशन वेलोसिटी का, उसको हम डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं, वो आगे हम देखते हैं। अब देखो तो ये क्या कहलाया हमारा, द रेट ऑफ चेंज, तो ये आ गया हमारा रेट ऑफ चेंज। तो एक तरह का ये रिलेशनशिप है। तो डिफरेंशिएशन कुछ भी रिलेशनशिप बताता है। जैसे एक रिलेशनशिप यही ये भी है कि हम खाना खा रहे हैं, जितना ज्यादा खाएंगे हमें उतना अच्छा एनर्जी मिलेगा। तो ये भी क्या है, खाने का और एनर्जी का आपस में रिलेशनशिप है, आपस में रिलेशनशिप है। तो विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंशिएशन ऐसे बहुत सारे चीजें आने वाली हैं। जैसे हमने देखा कि डिस्टेंस और टाइम के रिलेशनशिप से वेलोसिटी मिलता है, ऐसे ही वेलोसिटी और टाइम के रिलेशनशिप से हमें एक्सेलरेशन मिलता है। तो उसको dv by dt लिखेंगे हम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको ऐसे बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आने वाले हैं जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं, आपस में कुछ कुछ रिलेशनशिप है। जैसे क्रिकेट की भी बात ले लोगे तो रन रेट क्या है, एक तरह का रेट है, रेट है वो रन ओवर्स के हिसाब से कैसे जा रहा है, लिखता है ऐसे भाई 6 का रन रेट चाहिए इतने ओवर में तब जीत जाएगा। तो वो भी क्या है, वहां भी कुछ ऐसा ही यूज करने वाले हम, कुछ चेंज किस वैल्यू का किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि व्हाट डू मीन बाय स्लोप, स्लोप क्या है। और ये जो मैं लिख रहा हूँ dt टेंड्स टू जीरो, मैं क्यों लिख क्यों रहा हूँ, क्या वैल्यू क्या है, ये क्यों हमने ऐसा लिखा, हमने सिंपली क्यों नहीं जो नॉर्मल हमने लिखा था एक्चुअल डिफरेंस बाय एक्चुअल जो डिस्टेंस और टाइम में डिफरेंस हो रहा है उसको न छोड़ के हमने ऐसा क्यों लिखा। तो देखिए क्या हो रहा है। और स्लोप क्यों बोलते हैं, लेट से कि हमारा ये क्या है, y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। हमारा कोई वैसा कुछ मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन लेट से हो रहा है। तो क्या हुआ कि कोई दो कोऑर्डिनेट की बात कर ले, लेट से ये हमारा कोऑर्डिनेट है दो, ठीक है। इस पर लेट से कि इसका जो कोऑर्डिनेट है इसका नाम हमने a दे दिया, इसका b दे दिया। इसका कोऑर्डिनेट लेट से मानते हैं कि x1 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 है, ठीक है। या लेट से मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट xy है, ठीक है। अब क्या हुआ कि कुछ चेंजेस आया, लेट से कि ये जो चेंजेस है, ये जो चेंजेस आने वाला है वो ऐसे आने वाला है, ये x है अपना और ये वाली कोऑर्डिनेट क्या है इसकी y है, a का कोऑर्डिनेट xy है, मतलब एक डायरेक्शन में x है और y है। लेट से ये जब b पर पहुंचा तो यहाँ पर समथिंग कुछ चेंजेस हुआ, लेट से वो चेंजेस क्या है डेल्टा x है और ये पहुंच गया हमारा लेट से कि ये कोई और वैल्यूज में पहुंच गया। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा x प्लस डेल एक्स, x यहाँ था कुछ चेंजेस आया, डेल एक्स छोटा सा स्मॉल चेंज आया, तो अब ये जो वैल्यू क्या हो जाएगा x प्लस डेल एक्स। और y में भी कुछ चेंजेस आया, लेट से y में भी एक डेल y चेंजेस आया यहाँ से यहाँ में, तो y का भी ये कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है y प्लस डेल y। न्यू कोऑर्डिनेट यानी b का जो कोऑर्डिनेट आया वो आ गया x प्लस डेल एक्स कॉमा y प्लस डेल y, ठीक है। अब क्या है, हम ये दोनों को मिला देते हैं, एक हम ना राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं इनको मिला के आपस में। तो जरा गौर से देखो ये क्या है डेल एक्स और ये वाला जो चेंजेस है क्या है डेल y। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल में जाओगे तो ये पी बी एच होता है ना। तो tan थीटा क्या होता है p बाय b, tan थीटा क्या होता है p बाय b। और ये जो पार्ट बन रहा है एक तरह से स्लोप बन रहा है, जो एंगल है ना ये एंगल एक स्लोप बना रहा है, बैठोगे तो नीचे क्या हो जाएगा स्लिप कर जाओगे, उसी को स्लोप बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर उसका कैलकुलेशन हम करेंगे
तो हमारा क्या होने वाला है, tan थीटा इज इक्वल टू पी, ये हो गया और ये इसका बेस हो गया डेल वाई बाय डेल एक्स। इसी को बोलते हैं हम स्लोप। मैथमेटिक्स में आगे जाओगे तो उसको स्मॉल एम से दिखाते हैं। तो tan थीटा को हम क्या करते हैं, स्लोप करते हैं, स्लोप करते हैं। अब क्योंकि क्या था, क्योंकि हमें सर्टेन चेंजेस पता था और ये स्ट्रेट लाइन था, तो बड़ा आसानी से हमने क्या निकाल लिया, इसका स्लोप निकाल लिया, इसका स्लोप निकाल दिया। लेकिन और इसको पढ़ते करते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, y में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर कोई मूवमेंट जो है इरेगुलर हो, स्ट्रेट लाइन पर ना हो, तब क्या होगा जरा देखते हैं। तब कैसे निकालते हैं, लेट से वो पाथ को जो रिलेशनशिप था वो स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप न होकर कुछ इस तरह से जा रहा था, कर्व के फॉर्म में जा रहा है, पैराबोला फॉर्म में जा रहा है, पैराबोलिक फॉर्म में जा रहा है। तब आप कैसे निकालोगे, अगर यहाँ का निकालते हो और ये पॉइंट B है, ये A है, ये B है, दोनों को जोड़ते हो तो क्या हो रहा है, ये जो कर्व है एक्चुअल उससे क्या हो जा रहा है, बाहर हो रहा है। अब स्लोप का एक और मीनिंग भी होता है, स्लोप का एक और मीनिंग भी होता है। स्लोप बोलता है कि स्लोप तब निकलता है जब किसी कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, कर्व पर आप टेंजेंट तब ड्रॉ कर दोगे तो वो टेंजेंट जो स्लोप बनाएगा, एंगल बनाएगा, उसी को हम बोलते हैं स्लोप। टेंजेंट जो बनाएगा, ठीक है ना। तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी कर्व है उसका टच करता हुआ जो लाइन जाता है, कोई भी हो, आप ऐसे ले लोगे तो ये इसका टेंजेंट हो गया, आप ऐसे ले लोगे तो ये इसका टेंजेंट हो गया, ठीक है। तो अब जरा गौर से देखो कि अगर हम इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, हम और अच्छा ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या है, ये B और ये लेट से ये हमारा A था, तो ये क्या हो रहा है, B बाहर आउट हो जा रहा है, A से हो जा रहा है ना। तो अब क्या करना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, B को सपोज ऐसा कर रहे हैं कि ये मान लेते हैं, ये हमारा ये चेंजेस क्या हमने रखा था, डेल एक्स रखा था, ये अगर x है y और ये कोऑर्डिनेट हमने माना था x प्लस डेल एक्स और y प्लस डेल वाई, ठीक है, ये x है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस x को जो यहाँ है इसको धीरे धीरे इस तरफ लेके आ रहे हैं। एक लाइन ड्रॉ तो नहीं हो पाई ना, ऐसा ही नहीं बन पाया तो स्लोप आप नहीं निकाल पाओगे। तो हमने क्या किया, ये लाइन को हम रिड्यूस करते जा रहे हैं, ये लाइन रिड्यूस होते जा रही है, होते जा रही है, होते जा रही है। देखो जब यहाँ लगभग यहाँ पहुंच जा रही है, जब B जो है A की तरफ रीच कर जा रहा है, तो ये क्या है बताओ, एक तरह से क्या होगा, ये तब जाकर ये जब इस लाइन में पहुंचेगा तब ये एक तरह से क्या है, अगर जूम करके देखोगे तो ऐसे बनने वाला है, तब ये एक ट्रायंगल फॉर्म करने वाला है इस पॉइंट पर। कब, जब डेल एक्स क्या है, टेंस टू जीरो। टेंस टू जीरो का मतलब वो जीरो ना हो, टेंस टू जीरो हो। तो ये जो फॉर्म हुआ कि हमने कहा कि डेल वाई बाई डेल एक्स जो निकाल रहे हो स्लोप, ठीक है, ये अब dy बाई dx लिखेंगे और ये मान के चलेंगे कि dx क्या है, एक तरह से जीरो के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो अब ये जो फॉर्म हो गया एक तरह से, जब हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना है मतलब सर्टन वैल्यूज पर निकालना है। जैसे अगर वेलोसिटी हम निकाल रहे थे डिस्टेंस का टाइम रिस्पेक्ट में, तो हम वो टाइम इंटरवल्स के बीच में निकाल के किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर निकालने जा रहे थे, इंस्टेंटेनियस निकालने जा रहे थे। तो अब उसके लिए हम ये यूज करने वाले हैं। और ये dy जो होता है, डेल जो हुआ है dy बाई dx, इस तरह से जो है ये ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है ना, ये ऑपरेटर कहलाता है। और पढ़ते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y जो है फंक्शन ऑफ x है, y इज फंक्शन ऑफ x। अगर ये कोई इक्वेशन दिया हुआ है t स्क्वायर
प्लस 2t, तो हम लिखेंगे x इज ए फंक्शन ऑफ t, मतलब x किसके रूप में वैरी कर रहा है, t के फॉर्म में वैरी कर रहा है। t का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे घटाते जाएंगे तो x का वैल्यू बढ़ेगा और घटेगा, ठीक है ना। x का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा और घटेगा। तो ये डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है कि ये रेट ऑफ चेंज निकालता है और स्लोप निकालता है, और ये इसका मीनिंग होता है। तो हम इतने मैथमेटिकल फॉर्म में अब ना जाएंगे, हम बस डिफरेंशिएशन का मीनिंग बता दें कि स्मॉलेस्ट पार्ट को लेना है और कोई फंक्शन ऐसा निकालना है जो दूसरे पर डिपेंडेंट हो, ठीक है ना। तो वैसे को हम सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन का हेल्प लेते हैं, जब उसके उस किसी फॉर्म से हमें रेट निकालना है या उसका स्लोप निकालना है, ठीक है ना, स्लोप निकालना है, ठीक है। अब मान लो कि कोई फंक्शन है, कोई ले लिया हमने कि एक कोई जेड है, वो इस तरह से वैरी हो रहा है, ठीक है। तो जेड का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। तो हम बोल सकते हैं जेड इज द फंक्शन ऑफ थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू घटाओ बढ़ाओगे तो वही होगा। तो आप कोई भी एक फंक्शन ले लो, एक्स क्यूब प्लस 2x, तो इसको लिखते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। और ऐसे वेरिएबल्स जिसमें वैल्यू एग्जैक्ट पता ना हो हमें फंक्शन में, जैसे हमें डिस्टेंस अगर दे दिया कि भैया 10 मीटर है, वो तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर दिया, वो तो वैल्यू हमें पता चलता है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट वो न देखे, अगर टाइम डिपेंडेंट हो गया, अगर 3t हो गया 4t और समथिंग जैसे भी जा रहा है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू में मिलके डिपेंडेंसी दे दिया है कि टाइम के हिसाब से वैरी कर रहा है। तो वैसे केस में हम डिफरेंशिएशन का यूज करके चेंज निकाल देंगे कि किस तरह से चेंज हो रहा है, उसका रेट निकाल के आप वेलोसिटी निकाल लो या उसके हेल्प से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। जो भी वैल्यूज है और उसके रिलेशनशिप्स हैं उसके अनुसार हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कुछ फॉर्मूलाज कि कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, किसी फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अभी तक तो मैंने बताया कि होता क्या है, अब कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं वो देखते हैं। सबसे कॉमन जो फॉर्मूला आने वाला है हमारा वो है कि लेट से कोई y फंक्शन दिया है x टू द पावर n, कोई एक y फंक्शन दिया है x टू द पावर n, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, ये किसका फंक्शन है, y इज द फंक्शन ऑफ x, तो हम ऐसे लिखेंगे आपसे dy by dx। हमने y पर एक ऑपरेटर लगा दिया dy by dx, मतलब y का चेंज x के रिस्पेक्ट में। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ये जो पावर है इसका, ये जो x टू द पावर n पावर है, वो n आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है और x टू द पावर n माइनस 1 हो जाता है, n माइनस 1 हो जाता है। एग्जाम्पल देख लो आप, लेट से कि हमारा कोई फंक्शन था x टू द पावर 7, y इक्वल तो क्या हमारा y इक्वल टू x टू द पावर 7, हमें क्या निकालना है, dy by dx निकालना है। कंपेयर करते हैं हम, कुछ ऐसा है x टू द पावर n की जगह क्या है 7, तो 7 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और x टू द पावर 7 माइनस 1 n माइनस 1, तो क्या सॉल्व हो क्या आ गया 7x टू द पावर 6। तो हम बोलेंगे कि इसका dy by dx जो निकल गया वो 7x टू द पावर 6 निकल गया। कोई और एग्जांपल लेते हैं, लेट से कि हमारा x टू द पावर 5/2 है, 5/2 है, हमने dy by dx निकाला है, इसका dy by dx निकाला, n की जगह क्या है 5/2, तो हमने क्या किया 5/2 रखा और x टू द पावर 5/2 माइनस 1, तो 5/2, और ये जब एलसीएम सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3/2, तो ये इसका हो गया dy by dx, ये इसका क्या हो गया dy by dx हो गया। अब लेते हैं एक और फंक्शन y इक्वल टू x लिखा है हमने, सिर्फ y इक्वल टू हमने क्या लिख दिया है x लिख दिया है, तो dy by dx निकालना है। तो देखो x का पावर क्या है 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करना और x टू द पावर 1 माइनस 1 1 माइनस 1, तो 1 तो बच गया और ये क्या बचा x टू द पावर 0। अब ये हमारा फॉर्मूला है मैथ का, कोई भी जो वेरिएबल है उसके ऊपर पावर 0 लगा दोगे या कोई भी कांस्टेंट के ऊपर 0 पावर लगा दो तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, यानी 1, तो dy by dx हमारा क्या निकल के आ गया 1, यानी हम x का
dy बाई, अगर y हमारा x है, इसका dy बाई dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह मान लो कोई फंक्शन हमारा z था, z इक्वल टू t है, इसके इसमें देखना है कौन किसका फंक्शन है, उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इसको हम लिखेंगे z dz बाई z t, तो फिर से t का पावर 1 है तो 1, t का पावर 1 माइनस 1 तो क्या हो गया फिर 1, क्योंकि t का पावर तो 0 तो वो भी 1 होता है, तो 1 हो गया। तो ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला, ये हमने लिख लिया, ये सारे हैं वहां। अब देखो अब दूसरे की बात करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं कि लेट से अब हमारे पास क्या है कि कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, 2 3 4 5 6 7 ऐसा कोई कांस्टेंट वैल्यू जा रहा है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो लेट से कि y बराबर कोई कांस्टेंट वैल्यू c है, तो जब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई dx कर रहे हैं हम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, लेकिन ये क्या है कि x का इसमें फंक्शन ही नहीं है, तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कोई x दिख रहा है क्या, c के साथ कोई x नहीं है, यानी y x पर डिपेंडेंट है, बट इसमें तो कोई x ही नहीं है भाई। हम x के रिस्पेक्ट में इसका रेट निकालना चाहते हैं, लेकिन इसमें तो कोई है ही नहीं x का वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या होता है 0, यानी y इक्वल टू 5 अगर दिया है तो इसका dy बाई dx क्या होगा 0, y इक्वल टू 10 दिया है तो dy बाई dx क्या हो जाएगा 0। मान लेते हैं कि x इक्वल टू 3 दिया है और हमें बोला कि dx बाई dt निकाल लो कि x टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, तो भैया x का वैल्यू कांस्टेंट दी हो, टाइम तो वेरिएबल इसमें दिए ही नहीं हो, पता कैसे चलेगा, तो dx बाई dt क्या हो जाएगा इसका 0। तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाता है 0। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं हम, लेट से हमारे पास कुछ ऐसा वैल्यू है y इक्वल टू कोई कांस्टेंट क्वांटिटी और x टू द पावर n है। पहले सिर्फ देखो फर्स्ट में था, जब y इक्वल टू फर्स्ट में था हमारा, जब y था x टू द पावर n, जब इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, n को मल्टीप्लाई किया था और पावर में 1 माइनस किया था। अब क्या है, कांस्टेंट वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट वैल्यू इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस केस में हम निकालेंगे dy बाई dx, तो हम क्या करेंगे c को बाहर रख देंगे और हम dy बाई dx निकालेंगे x टू द पावर n का, किसका निकालेंगे x टू द पावर n, c बाहर हो जाता आउट हो जाता है, तो c और ये जैसा फॉर्मूला पहले ऑलरेडी हम ये जान रहे हैं n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है ना, तो c जो कांस्टेंट वैल्यू बाहर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 5x टू द पावर 3 है, ठीक है, तो जब हम dy बाई dx निकालेंगे इसका, तो देखो 5 कांस्टेंट है, 5 को हमने बाहर रखा, हमने सिर्फ डिफरेंशिएट किसका करना है x टू द पावर 3 का करना है, तो 5 तो बाहर है, अब 3 जो n है, n आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और x टू द पावर 3 माइनस 1 यानी 15 x टू द पावर 2, ये निकल गया इसका dy बाई dx, इसका निकल गया dy बाई dx। कुछ और देख लेते हैं, लेट से y इक्वल टू तुम्हारा है 5x टू द पावर 4, 5x टू द पावर 4, तो अब क्या होगा dy बाई dx, डायरेक्ट अब कर रहा हूं मैं, आप समझ में आ गया होगा, 5 कांस्टेंट बाहर, इसका डिफरेंशिएट सिर्फ करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई और x टू द पावर 3 4 माइनस 1 यानी ये क्या हो गया 20 x टू द पावर 3, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया होगा हमारा थर्ड फॉर्मूला था। अब फोर्थ वन पे चलते हैं, ये अब हम फोर्थ वन पे चलते हैं, ये है इसका फॉर्मूला, आप नोट करना है तो कर लो कि इफ y इक्वल टू c x टू द पावर n देन dy बाई dx इक्वल टू c n x, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला में जाते हैं, लेट से हमारा फोर्थ फॉर्मूला आ रहा है कि कोई जो फंक्शन है वो सिंपल फंक्शन न होके सम अप है, एक फंक्शन होके, अभी तक हम देख रहे थे y टू द पावर x3 y टू द पावर 5x3 इस टाइप का फंक्शन, एक ही फंक्शन था। अब क्या है कि एक ना होके सम अप है, x का सम है, ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, सम अप है, लेट से u प्लस v के फॉर्म में है, ठीक है। जब फॉर्मूला ऐसा होता है कि जब u कोई भी फंक्शन है उसका u बाई v के फॉर्म में है और उसका आप निकालते हो
तो क्या होता है, प्लस के फॉर्म में भी है माइनस के फॉर्म में भी, तो दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया जाता है। पहले u को कर लो, बीच में जो भी साइन है प्लस माइनस का वो लगा लो, और फिर v को रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल आप ले लो। कोई हमारा फंक्शन था y इक्वल टू, लेट से मान लेते हैं x टू द पावर 3 प्लस साइन x है, कोई x टू द पावर 3 प्लस साइन x है, ठीक है। तो इसको हमको निकालना है dy बाय dx। तो रूल क्या है, दोनों को अलग अलग करो। ये अगर हमारा u है, ये v मान लेते हो, तो dy बाय dx ऑफ x क्यूब, ठीक है ना, प्लस dy बाय dx ऑफ साइन x, ठीक है। तो अब ये वाला फॉर्मूला तो हम जान रहे हैं, ये x टू द पावर n की तरह है, तो ये क्या हो जाएगा 3x टू द पावर 2, 3 से मल्टीप्लाई पावर 2। अब ये जान लो कि जो हम अगर sin x को डिफरेंशिएट करते हैं, sin x को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये cos x आता है, और अगर आप cos x को डिफरेंशिएट करते हो, अगर आप cos x को डिफरेंशिएट करते हो तो वो माइनस sin x आता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिख भी दिया है। तो अब ये डिफरेंशिएट हो गया, ये क्या आ गया cos x हो गया, तो ये हमारा dy बाय dx निकल गया, ठीक है, dy बाय dx निकल गया। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से y इक्वल टू हमारे पास था 5x टू द पावर 3 प्लस 4x प्लस e टू द पावर x, ऐसे के फॉर्म में, ठीक है। अब हम dy बाय dx कर रहे हैं इसका, लेट से हम माइनस साइन है, dy बाय dx कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, हर टर्म को अलग अलग करना होगा डिफरेंशिएट। तो पहले dy बाय dx ऑफ 5x टू द पावर 3 प्लस dy बाय dx ऑफ 4x माइनस साइन है dy बाय dx ऑफ e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो ये क्या हो गया, देखो जरा, 5 कांस्टेंट है तो 5 बाहर, कांस्टेंट को बाहर रखते हैं, x टू द पावर 3 है, n कितना है 3 है, तो 3 इधर हो गया और x टू द पावर 2 हो गया, प्लस ये 4 है तो 4 कांस्टेंट बाहर, और d बाय dx ऑफ x क्या होता है 1 इंटू 1 माइनस d बाय dx ex। अब यहाँ देखो, जब भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं, e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये सब रिमाइंड कर लेना आप, ये वही सेम फंक्शन रह जाता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। तो e टू द पावर x यानी कितना होगा 15x स्क्वायर प्लस 4 माइनस e टू द पावर x, ये हो गया dy बाय dx। ये क्या हो गया आपका dy बाय dx, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन। अभी क्या था, सम के फॉर्म में था, अब देखते हैं अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा तब क्या होगा। लेट से कि हम dy बाय dx ऑफ u इंटू v निकालते हैं। कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, कोई दो फंक्शन क्या है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इसका फॉर्मूला है पहले u को छोड़ो, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ो, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फिर प्लस का साइन दो, अब दूसरे फंक्शन को छोड़ो, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका। अगर दो फंक्शन, पहला को छोड़ के दूसरा करना है, दूसरा को छोड़ के पहला। अब एग्जांपल लेते हैं कि लेट से हमारे पास कुछ ऐसा है, y इक्वल टू साइन एक्स इंटू एक्स टू द पावर 3 है, एक्स टू द पावर 3 है, इसको डिफरेंशिएट करना है। ये आसान नहीं है, दो अलग अलग है, देखो एक u एक v के फॉर्म में है, एक फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको u मान लेते हैं, इसको हम v मान लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बोलता है, अगर dy बाय dx निकालोगे तो बोलता है पहले u को छोड़ो, यानी sin x को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, किसको डिफरेंशिएट करो, v को, v हमारा क्या है x क्यूब, फिर हमने प्लस का साइन दिया, अब बोलता है v को छोड़ो, v क्या x क्यूब को छोड़ दिया, dy बाय dx ऑफ हमें क्या निकालना है sin x, हमें क्या निकालना है sin x निकालना है। तो ये क्या हो गया sin x ऐसे हो गया, और x टू द पावर ये यानी कितना 3x टू द पावर 2 x टू द पावर n के फॉर्म में है, प्लस x क्यूब को हमने छोड़ दिया, और sin x का भी क्या होता है, sin x का क्या होता है cos x, तो हमने cos x लिख दिया। इसको रीअरेंज करोगे तो 3x स्क्वायर sin x, थोड़ा अच्छा लगता है, पहले अलजेब्रिक फॉर्म में लिखो, फिर उसको ट्रिगोनोमेट्रिक में अरेंज कर दो cos x
dy बाई dx। तो ये इस फॉर्म में होता है। अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो पहले को छोड़ो, दूसरे को करो। ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं। इरेज कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट फंक्शन, अब जो हमारा 6 है, अगर मानते हैं कोई फंक्शन u बाई v के फॉर्म में है, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालना है, अगर हमारा फंक्शन u बाई v के फॉर्म में है, तो पहले क्या बोलता है v को, देखो यहां देखते जाओ, v को फर्स्ट, ये हमारा है, अगर ये फर्स्ट फंक्शन है सेकंड, तो बोलता है सेकंड को छोड़ो, पहले को डिफरेंशिएट करो, फिर माइनस साइन दो, फिर पहले वाले फंक्शन को छोड़ो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो बाई जो दूसरा फंक्शन था इसका स्क्वायर। क्या बोल रहा है, u बाई v है, अगर पहला फंक्शन सेकंड फंक्शन है, ठीक है, तो बोलता है सेकंड को छोड़ो, पहले को डिफरेंशिएट करो, माइनस साइन दो, पहले को छोड़ो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो बाई दूसरा फंक्शन जो था उसका स्क्वायर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट से कि हमारे पास क्या था, कुछ ऐसा फंक्शन था साइन x, या ऐसे ले लेते हैं e टू द पावर x बाय साइन x है, e टू द पावर x बाय साइन x है। किस फॉर्म में है, u बाई v, तो ये अगर u है, हमने इसको v माना है, तो अब करते हैं डिफरेंशिएट। बोलता है v को छोड़ो, v यानी क्या है, साइन x को हमने छोड़ दिया, साइन x को हमने छोड़ दिया, किसको पहले करना है, d बाई dx ऑफ e टू द पावर x माइनस, हमने क्या किया, v को लेके आ गए, अब हमने क्या किया, u को छोड़ दिया, u मतलब क्या है, ex टू द को छोड़ दिया, और v को डिफरेंशिएट करना है बाय साइन x बटा v स्क्वायर, v स्क्वायर मतलब क्या है, साइन स्क्वायर x। तो अब देख लेते हैं हम, साइन x इधर हो गया, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x, प्लीज याद कर लेना आप, ये ऐसे रह गया, और साइन x का क्या होता है, cos x होता है बाय साइन स्क्वायर x। तो ये हो गया इसका dy बाय dx। तो लॉट्स ऑफ फंक्शन होते हैं, उसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और भी एक फंक्शन है, देखो साइन x का cos x का माइनस साइन x tan x का sec स्क्वायर x। अच्छा, log x अगर रहेगा, लेट से हमारे पास कोई फंक्शन y इक्वल टू log x है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 बाई x होता है। ठीक है, ये सब याद कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं एक फिजिक्स का क्वेश्चन देखते हैं हम, कि लेट से ये देखो क्वेश्चन दिया, बोलता है कि इफ x is displacement x equal to 8.5 plus 2.5 t square, find the velocity at t equal to 2 second and t equal to 1 second। x का हमारा फंक्शन डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट ना देके टाइम के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ना देके एक टाइम डिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, और बोला है कि t बराबर 2 सेकेंड में और t बराबर 1 सेकेंड में वेलोसिटी फाइंड करो, वेलोसिटी फाइंड करो। तो याद रखना, वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट का dx बाई dt होता है, डिस्प्लेसमेंट का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये dx बाई dt होता है। ये फॉर्मूला आगे और बताऊंगा, लेकिन ये याद रखना, वेलोसिटी जो होता है ये होता है। अब ये जो हो गया, क्या हो गया, ये प्योरली अब इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी d बाई dt ऑफ 8.5 2.5 t स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, पहले इसको करोगे, सम के फॉर्म में है, u प्लस v के फॉर्म में है, तो पहले इसको करोगे d बाई dt ऑफ 8.5 प्लस d बाई dt ऑफ 2.5 t स्क्वायर। ठीक है, ये प्योरली 8.5 क्या है, कांस्टेंट, तो 0, ये 2.5 मल्टीप्लाई है इसके साथ, वेरिएबल के साथ, तो बाहर t के पावर 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई और 2 माइनस 1 t, तो ये फंक्शन आ गया, v हमारा आ गया 2.5 प्लस 2 इंटू मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 5t। अब ये आ गया वेलोसिटी। अब बोलता है वैल्यू बैठा दो, किस पर निकालना, t बराबर 2, तो व्हेन v इक्वल टू t बराबर 2 सेकेंड, 5 इंटू 2 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, ये निकल गया। वेलोसिटी t इक्वल टू 1 सेकेंड, वेलोसिटी व्हेन टाइम इक्वल टू 1, तो क्या हो गया हमारा 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ये किसी इंस्टेंट पर निकालना था, इसलिए अब हम रेट ऑफ चेंज का हेल्प लिया, डिफरेंशिएशन का हेल्प लेके हमने कर दिया। ठीक है, आगे और भी न्यूमेरिकल्स है, ये आप कर लो, ये खुद से करना। जिस तरह वेलोसिटी
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, ठीक है। इस तरह एक्सेलरेशन जो होता है ये होता है, देखो, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो डी बाई डी टी, और वेलोसिटी के बाद हम dx बाई डी टी लगा देंगे, तो ये निकल के आता है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। यानी अगर हमें डिस्प्लेसमेंट अगर सिर्फ दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया और एक्सेलरेशन निकालने बोला है, तो हम डिस्प्लेसमेंट को दो बार, ये सेकंड डेरिवेटिव भी बोलते हैं, दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे। फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। जैसे इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे, v इक्वल टू 5t हो गया, तो फिर से dv बाई dt कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 हो जाएगा। 5 कांस्टेंट, t का 1 पावर 1 है तो 1 इंटू 1 और t की पावर 0 5 भी हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये होता है। और भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर देखते हैं आगे। आप सारे क्वेश्चन करो, और ये है v इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 5 प्लस 2, और हमें एक्सेलरेशन निकालना है व्हेन टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड। और एक डिस्प्लेसमेंट दिया है, देखो डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट को दो बार कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो एक क्वेश्चन है, इसको नोट भी कर लो, आप बनाओ। कोई प्रॉब्लम होती है मेरे को आप मेल कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।